प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह भी कहा कि विपक्ष मक्खन पर लकीर खींचता था, लेकिन उन्होंने पत्थर पर लकीर खींची है। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे। और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया। समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। और उस चुनौतीपूर्ण काम करने के पीछे गांवों में एक नई जिंदगी की अनुभूति हुई। उनका विकास तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई, देश की व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा। और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। जब देश के नागरिकों का विश्वास बनता है, तब वो लाखों करोड़ों गुना एक सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। वो विश्वास हमने जीता है और हमने मेहनत की, हमें मेहनत पड़ी, लेकिन मुझे खुशी है उन दूर दराज के गांवों को आजादी के इतने सालों के बाद नई आशा की किरण दिखाई दी, संतोष का भाव प्रकट हुआ और वो आशीर्वाद आज हमें मिल रहे हैं। अब हम आपसे वैलेंटाइंस डे पर एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो आपसे शायद किसी और ने नहीं पूछा होगा। वैलेंटाइंस डे आने ही वाला है और 14 फरवरी को आप सब जानते हैं, हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें तो ये तिथि रट चुकी होगी। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, और हमारे देश में युवा कई हफ्तों पहले ही इसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप वैलेंटाइंस डे की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले ये सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि इस बार 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के मौके पर आप अपनी गर्लफ्रेंड को चुनेंगे या गाय को चुनेंगे? क्योंकि भारत के पशुपालन मंत्रालय ने एक अपील जारी की है, वो ये कि 14 फरवरी को काऊ हग डे के तौर पर मनाया जाए। काऊ हग डे मतलब काऊ को, गाय को हग करने का, गाय को गले लगाने का दिन। भारत के पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, एक अपील की गई है जिसमें लिखा है कि जब पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में भारतीय संस्कृति कहीं खोती जा रही है, तब लोगों को ऐसे समय में 14 फरवरी का दिन काऊ हग डे के रूप में मनाना चाहिए। और इस नोटिस में यह भी लिखा है कि गाय को गले लगाने से इंसानों में भावनात्मक समृद्धि पैदा होती है और इससे लोगों के व्यक्तिगत और सामूहिक सुख में भी वृद्धि होती है। में आपने अक्सर सुना होगा, यह अक्सर चर्चाओं में रहता है। आज मैं इसी अखबार द्वारा लिखे गए 2 लेख अपने साथ लाया हूं। एक लेख में यह अखबार लिखता है कि अमेरिका में गाय को गले लगाने से लोगों में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। यह वो लेख है जो आपके साथ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा लेख इस अखबार द्वारा कल ही प्रकाशित किया गया है, जिसमें भारत सरकार के उस फैसले पर टिप्पणी की गई है जिसमें सरकार ने लोगों को 14 फरवरी को गाय को गले लगाने के लिए कहा है। हैरानी की बात यह है कि भारत के मामले में यह अखबार लिखता है कि सरकार ऐसा करके हिंदू मान्यताओं और हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है, जबकि अमेरिका के मामले में यह अखबार कुछ और कहता है। देखिए, अमेरिका के मामले में यह अखबार कह रहा है कि काउ कडलिंग हैज बिकम अ थिंग फॉर लोनली हार्ट्स इन दी पैंडेमिक, यानी पैंडेमिक के दौरान जो लोग अकेले थे उन्हें काउ कडलिंग से बहुत राहत मिल रही है। अकेलेपन को लोग दूर कर रहे हैं, इससे स्ट्रेस कम हो रहा है और इस तरह की तमाम बातें इस आर्टिकल में लिखी हैं। और वो कह रहे हैं कि गाय को गले लगाने से अमेरिका में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। लेकिन जब यही बात भारत में कही जाती है तो ये लिखते हैं कि भारत में हिंदू मान्यताओं को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार कर रही है। अब ये आर्टिकल मैं लेकर आया हूं और आपको पढ़कर सुनाता हूं। हेडलाइन है, इंडियन गवर्नमेंट आस्क्स पीपल टू हग काउज ऑन वैलेंटाइंस डे। फिर लिखते हैं द हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। देखिए, एक तो ये हमारी सरकार को जब भी लिखते हैं तो लिखते हैं द हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, यानी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार, led by Prime Minister Narendra Modi, has been pushing a Hindu agenda, seeking supremacy of the religion at the expense of a secular nation known for its diversity। यानी एक धर्मनिरपेक्ष देश को, उसके पूरे कैरेक्टर को समाप्त करके
वहां पर हिंदू एजेंडे को पुश किया जा रहा है। हिंदूज कंप्राइज नियरली 80% ऑफ इट्स नियरली 1.4 बिलियन पीपल। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम 14% हैं, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट जो हैं वो बाकी के 6% हैं, लेकिन 80% यहां पर हिंदू रहते हैं। और फिर उन्होंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स की आदत लगवाकर पश्चिमी देश अब दोबारा से गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध खाना पीना चाहते हैं। हमारे देश में इसीलिए आपने देखा होगा अब दूध में भी केमिकल्स मिल रहे हैं, और अगर आप कोई खाने पीने की चीज लेते हैं उसमें भी आपको केमिकल्स मिलते हैं, इसलिए क्योंकि किसान जब पैदावार करते हैं तो वो मिट्टी में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, केमिकल्स मिला देते हैं, और वही केमिकल्स फिर आपके खाने में आ जाते हैं। असल में हमने अपनी ही परंपराओं और संस्कृति को पिछड़ेपन की निशानी मान लिया, जबकि यही सारी चीजें विदेशों में जाकर सुपर हिट हो गई और बहुत महंगे दाम पर मिल रही हैं। जैसे इनमें से एक है योग। भारत ने ही दुनिया का परिचय योग से करवाया और योग को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया, लेकिन आज अमेरिका और यूरोप के देशों ने योग को एक अलग नाम देकर इसे अपनी पद्धति बना लिया। अमेरिका में योग को लाइफस्टाइल फिटनेस या फिर वेलनेस कहा जाता है, जबकि यूरोप में इसके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल होता है और यह शब्द है पिएत्रा फिटनेस। अध्यात्म भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन पश्चिमी देशों में इसे अध्यात्म नहीं बल्कि माइंडफुलनेस कहा जाता है। इसी तरह से भारत का हल्दी वाला दूध अब अमेरिका और दूसरे देशों में टर्मरिक लाटे बन गया है। लाटे इटालियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दूध। इसी तरह भारत का शुद्ध देसी घी यूरोप में क्लैरिफाइड बटर बन गया है, और भारत की छाछ अमेरिका और ब्रिटेन में बटर मिल्क के नाम से खूब बिक रही है। इसके अलावा भारत में पत्तल में खाने की, आपको याद होगा, बहुत परंपरा थी। हम जब पत्तल में खाना खाते थे, हमारे देश में यह परंपरा रही है, उसे भी पश्चिमी देशों ने अपना लिया है और आज हमारे देश में पत्तल की तुलना में प्लास्टिक की प्लेट्स का इस्तेमाल होता है। हम और आप तो अब प्लास्टिक की प्लेटों में खाना खाने लगे, लेकिन यूरोप के देशों में यही पत्तल आजकल लीफ प्लेट्स के नाम से बिक रहा है और इस्तेमाल हो रहा है, और वहां इसका बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी वो लोग वापस लीफ प्लेट्स पर आ गए और हमें उन्होंने प्लास्टिक की प्लेट्स और बर्तनों की आदत डाल दी। भारत में जिस चारपाई का इस्तेमाल होता है, जैसे हम बहुत पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं, अब तो हम खरीदते भी नहीं, अब कहीं दिखता भी नहीं है। गांव देहात में कहीं अगर आप चले जाएं तो शायद आपको चारपाई दिखाई देगी। इसी चारपाई को अब ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ट्रेडिशनल इंडियन डे बेड कहते हैं और इसकी कीमत वहां 80,000 रुपए तक है, जबकि भारत में ऐसी ही चारपाई आजकल या तो आपको मिलेगी ही नहीं या बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी, क्योंकि लोगों ने इसका इस्तेमाल अब बंद कर दिया है। भारत में पहले टूथब्रश की जगह नीम के दांतों का प्रयोग होता था। गांव में इसका इस्तेमाल आज भी होता है, लेकिन विदेशों ने अब इसे भी अपना लिया है और इसका नाम रखा है च्यू स्टिक्स, जिसकी कीमत औसतन 300 रुपए तक होती है। यानी भारत के लोग अपनी संस्कृति और विरासत को पिछड़ेपन के आईने से देखते हैं, उस पर शर्मिंदा होते रहते हैं, कभी अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करते। लेकिन जब इन्हीं चीजों को पश्चिमी देशों द्वारा अपना लिया जाता है तो हमें यह सब अच्छा लगने लगता है। और यही बात आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं और आपसे भी अपील करना चाहते हैं।